जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत है मई 2025 के प्रमुख वन लाइनर करेंट अफेयर्स। इसमें लगभग 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, देखते हैं किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। तो उत्तर है भानु मुस्ताक। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर है भूषण रामकृष्ण गवई। फीफा ने 2031 से महिलाओं के लिए विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। तो सही आंसर है 48। 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। बॉब कॉपर किस खेल से संबंधित थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर किसके द्वारा जारी किया जाता है, IAEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ODOP के अंतर्गत 12 उत्पादों को शामिल किया है उत्तर प्रदेश ने। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। सही आंसर है भूटान। सीमा सुरक्षा बल को बढ़ाने और आपातकालीन प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने के लिए EOS-09 RISAT-1B नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन लॉन्च करेगा। तो इसरो लॉन्च करेगा दोस्तों। ठीक है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं। सही आंसर है भुवन रिभु। भुवन रिभु। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिमांशु राय द्वारा लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस पे नजर रखेंगे। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो ऑपरेशन केलर। सही आंसर ऑपरेशन केलर। मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई है। तो सही आंसर है बिहार की। अलका सिंह बिहार की पहली महिला बन गई है। 13 मई 2025 को भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 121वीं। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सही आंसर विराट कोहली भी हो जाएगा और यहाँ पे रोहित शर्मा भी हो सकता है। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित वैशाख पोया, इस फेस्टिवल का नाम है वैशाख पोया, उत्सव किस देश में मनाया गया। तो सही आंसर है श्रीलंका। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं। तो आंसर है संघाई। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने कौन सी पहल शुरू की है। तो आंसर है नई दिशा। मूसा इंडाडेमेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा केला किस स्थान पर पाया गया है। अंडमान और निकोबार में यह पाया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा किसे बनाया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा को बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो वहां शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 मई से कब तक मनाया जाएगा। तो 18 मई तक। 12 मई से 18 मई तक मनाया जाएगा। किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है, अर्थात वहां के रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर नहीं देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के। भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर है नई दिल्ली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल के पहले पैन जीनोम को विकसित किया है। तो सही आंसर है चीन ने। ऐसा कारनामा चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने भारत के निवेशकों, दीर्घकालीन पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू करने की घोषणा की है। तो वियतनाम ने। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई शुरू की है। लखनऊ में। किस राज्य से संबंधित सांगरी को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो यह है राजस्थान। सांगरी का संबंध GI टैग मिला है, राजस्थान से संबंधित है ये।
हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है? तो तीसरा। भारत जो है गाड़ियों को निर्माण करने में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 किस स्थान पर शुरू की गई है? शिकागो। नेक्स्ट है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? तो नोएडा में शुरू किया गया। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए किस शहर में ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फेस वॉश नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? सही आंसर आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला। उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किसके साथ यूपी एग्रीज एआई प्रज्ञा नामक दो पहलों को शुरू किया है? यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा नामक दो पहलों को शुरू किया है विश्व बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ने। लॉ प्रेस किस देश का अखबार है जिसे 2025 का यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये निकारागुआ का अखबार है लॉ प्रेस। सुरक्षा बलों द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो ऑपरेशन शिव। इसको ऐसे याद रखेंगे, अमरनाथ यात्रा में भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन शिव शुरू किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है? अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक महाराष्ट्र सरकार बनाएगी। किस स्थान पर संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु द्वारा। किस भारतीय शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रणाली IMDEX एशिया 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो सिंगापुर में। कैथोलिक चर्च के चुने गए नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश की तरफ से पहले पोप चुने गए हैं? तो अमेरिका की तरफ से पहले पोप चुने गए हैं। कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सोनू सूद को। सोनू सूद को परोपकारी कार्यों के लिए मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कलाकारों का समर्थन करने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा द्वारा शुरू किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा। ठीक है। किस देश में नाजी जर्मन पर विजय की 80वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया? रूस द्वारा। ठीक है। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य द्वारा ज्योति योजना शुरू किया गया है? केरल द्वारा शुरू किया गया है यह योजना, ज्योति योजना। ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में। ग्लोबल एयरपोर्ट्स लीडर फोरम के 24वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वॉशिंगटन डीसी में किया गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहीं पे विश्व बैंक भूमि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोर्ड में भारत की तरफ से किसे नियुक्त किया गया? तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। महिला सशक्तिकरण के लिए किस राज्य में आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है? महाराष्ट्र द्वारा। आदि शक्ति अभियान किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? प्रहलाद जोशी द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किए गए हैं? नर्मदेश्वर तिवारी। किसे नियुक्त किया गया है? नर्मदेश्वर तिवारी जी को। यूट्यूब इंडिया के लिए कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसे नियुक्त किया गया है? गुंजन सोनी को। अर्थात भारत में यूट्यूब के MD कौन रहेंगे? गुंजन सोनी। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का किस स्थान पर किया जाएगा? आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन किस स्थान पर किया जाएगा? लोनावाला। ये महाराष्ट्र में लोनावाला।
भारत के पहले बृहद भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? सर्वम एआई को। ठीक है, सर्वम एआई को चुना गया है। कमला प्रसाद बिसेसर को निम्न में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? त्रिनाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया कमला प्रसाद बिसेसर को। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 5वां स्थान दिया गया है, 5th। ठीक है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खुनिंग पटामा को नियुक्त किया गया है, खुनिंग पटामा। 2025 तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन कौन सी समुद्री जनगणना शुरू की गई है? 5वीं। नेक्स्ट है, जंगलों की अवैध कटाई और अतिक्रमण पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की निगरानी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश। एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जापान में। जापान में 2026 में एशियाई खेल होंगे। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजाता चतुर्वेदी को। उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतीक शर्मा को। ठीक है। 1 मई को गुजरात के साथ अन्य किस राज्य का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो महाराष्ट्र का। सनी थॉमस किस खेल से संबंधित थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? निशानेबाजी से संबंधित है सनी थॉमस। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर किस देश ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? अमेरिका ने। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेघालय और किस राज्य को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की है? तो असम ने मंजूरी प्रदान की है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? आशुतोष दीक्षित। हाल ही में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के साथ अन्य किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो चिराग शेट्टी को। अर्थात सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान नन इनाह कैनाबारो लुकस का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो ब्राजील से संबंधित थे, दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान। बेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। भारत की योग वॉरियर किसे घोषित किया गया है? अस्मिता कुमारी को भारत की तरफ से योग वॉरियर घोषित किया गया है। पहली अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ओमान में। ठीक है। भारत में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने के लिए किसके द्वारा ज्ञान पोस्ट पहल शुरू की गई है? इंडिया पोस्ट के द्वारा। विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी द्वारा लिखी गई किताब चुनौतियां मुझे पसंद है निम्न में से किसके ऊपर लिखी गई है? तो आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की महिला मुख्यमंत्री थी, उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। भारत के नए राजस्व सचिव हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है। सैन्य नर्सिंग सेवा MNS के ऊपर के अपर महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिश्मा पीवी को सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक के रूप में लिश्मा पीवी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केयर एज रैंकिंग 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र को। बोडो समुदाय के सम्मानित नेता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा प्रतिमा निम्न में से किस शहर में स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गाजियाबाद द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को चौथा स्थान दिया गया है। किस देश ने महिला क्रिकेट से ट्रांसजेंडर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इंग्लैंड ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने से प्रतिबंधित किया है। भारत ने पहली बार किस राज्य में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग ड्रिल करवाई गई? तो उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पे। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर किसे नियुक्त किया गया है? दिव्या शर्मा। भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजाम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो विझिंजाम का उद्घाटन केरल में किया गया है।
हाल ही में किस राज्य ने पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की फिस्कल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश बन गया है? तो सूडान, अर्थात सूडान ने अपने जीडीपी की तुलना में सबसे अधिक लोन ले रखा है। केंद्र सरकार ने खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो डिपो दर्पण, सही आंसर है डिपो दर्पण। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति का संजय जायसवाल। शोबो मुंबई फॉल्कन्स का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कपिल देव को। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए नागयालंका मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में। डीआरडीओ ने नागयालंका मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी आंध्र प्रदेश में। जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो तीसरे राष्ट्रपति थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? शुभाशीष बोस को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा शिवानंद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो बाबा शिवानंद योग गुरु थे। स्मृति मंधाना 100 एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली स्मृति मंधाना कौन सी भी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो 7वीं महिला खिलाड़ी बन गई जो 100 एक दिवसीय मैच खेल चुकी। दुनिया की प्रसिद्ध निवेश कंपनी वॉर्कशायर हैथवे का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया? सीईओ ग्रेग एबेल को नियुक्त किया गया है। 21वीं सदी के जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके दुनिया की पहली चावल किस्म किस देश में तैयार की गई है? तो भारत में की गई है। यह भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम को किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में ये लॉन्च किया गया है। लॉरेंस बोंग को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस राज्य में अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहली बार सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो मध्य प्रदेश। एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का। एंथनी अल्बनीज दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किए गए हैं? वंदन पटेल। वंदन पटेल को शामिल किया गया है। दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। ठीक है। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। भारत के पहले एआई बेस्ड डेटा पार्क को किस राज्य में बनाया जाएगा? एआई बेस्ड डेटा पार्क छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? वैष्णवी राठौर को। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली आईटीबीपी दुनिया की कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बन गई है? तो पहली। ठीक है। हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को कब शुरू किया गया था? 2021-22 में। भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी निम्न में से किस शहर को बनाया जाएगा? अमरावती को। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? मिलान में। किस देश ने भारत के हॉकाई 360 तकनीक को बेचने की मंजूरी दी है? हॉकाई 360 तकनीक को अमेरिका बेचेगा भारत को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वें संस्करण बिहार में आयोजित किया गया। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो गोवा ने। भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास कर रहा है? तो मालदीव के साथ। सुधीर रमन कप 2025 का खिताब किसने जीता? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला। कौन सा राज्य 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? तो ये तेलंगाना कर चुका। ठीक है। किस शहर में भारत टेलीकॉम के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। 7वें कार्ड सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में।
जो क्वाड सम्मेलन है उसका 7वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। सलीम बिन ब्रिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यमन के सलीम बिन ब्रिक। विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी कैंपस किस शहर में बनाया जाएगा? तो नवी मुंबई में। पॉल एंड सार का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पॉल एंड सार का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर केएल राहुल को नियुक्त किया गया है। किस देश ने कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला सी क्योर नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है? इंग्लैंड ने। कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए सबसे बड़ी स्टाफ सहभागिता पहल को किसने शुरू किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। किस राज्य के द्वारा 5 मई को व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा? तमिलनाडु द्वारा। 5वें कलिंगा सुपर कप का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसका खिताब एफसी गोवा ने जीता? तो ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया जिसका खिताब गोवा ने जीता। 1978 फीफा विश्व कप के दिग्गज लुइस गैल्वन किस टीम से संबंधित थे जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो अर्जेंटीना टीम से संबंधित थे लुइस गैल्वन। किस देश ने नई संसदीय प्रणाली के तहत जीन लुसियन सावी डे टोगो को अपना पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो टोगो द्वारा। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। फ्रेडरिक मर्ज को किस देश के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो जर्मनी के 10वें चांसलर बन गए फ्रेडरिक मर्ज। हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 130वां। इसको बोलते हैं HDI इंडेक्स। HDI इंडेक्स में भारत को 30वां स्थान मिला है, 130वां स्थान मिला है, सॉरी। भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की है? पाकिस्तान। विश्व एथलेटिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को। अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया जिसका खिताब भारतीय रेलवे ने जीता है? तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है? तो निकारागुआ। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। संयुक्त राष्ट्र वेशॉक दिवस समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो वियतनाम में। रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की? तो क्रिकेट से। शांभवी श्रवण क्षीरसागर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग से ये संबंधित है शांभवी श्रवण क्षीरसागर। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया जा चुका SAF का। भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं का निर्माण किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध साक्षरता कार्यकर्ता करीबल्ली राबिया का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को। हाल ही में किस देश ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट को लॉन्च किया है? तो भारत ने चिप आधारित ई-पासपोर्ट। 7 मई को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 66वां। किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पत्रिका का उद्घाटन किया है? रूस ने। ठीक है। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान और किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चीता कॉरिडोर स्थापित की जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंग्लैंड के साथ। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोप्लिका को यह सम्मान दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 प्रोप्लिका। 7 मई 2025 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी भी जयंती मनाई गई? 164वीं। भारत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार GDP आकार में वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा देश बन जाएगा? जापान को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तेलंगाना ने। नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट।
अभिनेता राजेश किस सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो तमिल। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस शहर में शुरू किया गया? भुवनेश्वर में। विकसित कृषि संकल्प अभियान उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू किया गया। वोग आईवियर का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? वोग आईवियर शाहिद कपूर। नजटाडी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? नजटाडी महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या जिला कौन बन गया है? तो दीव जो है सौर ऊर्जा से संचालित द्वीप या जिला बन गया है। किस राज्य द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर नामक योजना शुरू की गई है? बफर में सफर ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 मई को। किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया? गोवा का। 29 मई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। द वुमेन हु रन एम्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शनैः भार्गव द्वारा। द वुमेन हु रन एम्स शनैः भार्गव द्वारा लिखी गई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की जाएगी? कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 25 मई से कब तक मनाया जाएगा? तो 31 मई तक। 25 मई से 31 मई तक अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। दूरसंचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किसके द्वारा संचार मित्र योजना शुरू किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। सुखदेव सिंह ढींढसा कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये। विमेंस चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? आर्सेनल ने जीता है ये फुटबॉल का विमेंस चैंपियंस लीग 2025 आर्सेनल की टीम ने जीता है। महाराष्ट्र के पहले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नागपुर में रखी गई है। भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो ड्रूल्स जो है पेट फूड यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है ड्रूल्स। ओकेल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को। इंडियाज मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। 22वें ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कितनी परियोजनाओं को चयन किया गया है? 19 परियोजनाओं का चयन किया गया है। निक्कू सोर डैनियल डैन किस देश के 7वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? रोमानिया के 7वें राष्ट्रपति निक्कू सोर डैनियल डैन को नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में महेंद्र गुज्जर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसे यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो श्रद्धा कपूर को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो मलेशिया में आयोजित किया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। DRDO ने किस शहर में उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। हेनले एंड पार्टनर्स ने वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन है? तो ये सबसे धनी शहर मुंबई है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की 28 मई 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? 142वीं। सिरूल लिली महोत्सव 2025 निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सिरुई लिली मणिपुर में आयोजित किया गया महोत्सव। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो दिल्ली ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कितने भारतीय शांति रक्षकों को डेग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो 2 सैनिकों को डेग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? कुशा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा नेपाल की है।
किसके द्वारा भारत के पत्ते भूस्थानिक बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो डाक विभाग द्वारा डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ को कहाँ विकसित किया गया है? कश्मीर में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कितने विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 5 विश्वविद्यालयों के कैंपस जो विदेश से संबंधित है उसका कैंपस भारत में स्थापित होगा। अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल के संगीतकार कौन बनी है? राजा कुमारी। 28 मई 2025 को निम्न में से किस देश का 18वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो नेपाल का ये मनाया गया। मलानी फोनसेका कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अभिनेत्री थी, मलानी फोनसेका अभिनेत्री थी। रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी बन गई है? आइजोल। ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शमीर बी कामत, एसबी कामत। ठीक है। कर्नल हर्ष गुप्ता और अन्य किसने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया है? सुरिंदर सिंह। कर्नल हर्ष गुप्ता और सुरिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया है। दुनिया की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु स्वास्थ्य के लिए रिपोर्ट पहली बार विश्व में जारी की गई है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट किया गया। हाल ही में किस राज्य ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NLCIL का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 69वां। डेनियल नोबोवा को किस देश के 48वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में डेनियल नोबोवा को नियुक्त किया गया है। FIBA फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे फीफा होना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, फीबा ही सही है। इसको मियाबू लीजी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। कछुओं के संरक्षण के लिए निम्न में से किसे आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया है? नाग शंकर मंदिर को। एक परिवार एक उद्यमी अभियान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। एक परिवार एक उद्यमी। 27 मई 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? 61वीं। डॉक्टर शारदा सिन्हा कौन थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये बिहार की एक लोक गायिका हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो लाहौर कलंदर्स ने। जैसे IPL है उसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब लाहौर कलंदर्स ने जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने किस शहर में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी निम्न में से किस राज्य में लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश में पहला विस्टाडोम जंगल सफारी लॉन्च की गई है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? मणिपुर ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब निम्न में से किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो चौथी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्राजील में।
हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? अमेरिका में हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया है? यशोदा एआई को लॉन्च किया है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तमन्ना भाटिया को। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश कौन बन गया है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल अल्जीरिया जो है 9वां देश बन गया है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? पुजारा द्वारा, पूजा पुजारा द्वारा। ठीक है, ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए किस राज्य ने राहवीर योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। पेपेरीना किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया? भाला फेंक। किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए महाविस्तार ऐप का लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। भारत में सूखे के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुटाला शिलालेख किस राज्य में खोजा गया? तो गुटाला शिलालेख कर्नाटक में खोजा गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप में तैनात भारतीय राजदूतों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस शहर में की? बर्लिन में की। बर्लिन में जयशंकर ने अध्यक्षता की। चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को घटाकर कितना कर दिया है? 1200, अर्थात एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकास सिंह को। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। व्हाइट लिलीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विद्या कृष्णन द्वारा। केंद्रीय सरकार के आवासीय आवासों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? 4%। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट। 13,000 रन सबसे तेज जो रूट ने बना लिए हैं। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन निम्न में से किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये हल्द्वानी में विकसित किया गया है साइकेड गार्डन। अंतर्राष्ट्रीय आलू के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो 2050 तक। हाल ही में आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम की टीम ने ये अंतर्राष्ट्रीय यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है। इंग्लैंड ने किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंप दिया है? तो मॉरिशस को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? कौंडिल्य, इसका नाम है कौंडिल्य। एंजेलो मैथ्यूज किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो श्रीलंका से संबंधित है। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी किस देश में की गई? तो भारत में इसकी मेजबानी की गई। किस देश को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारत को नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति कैंपियो सोमशेखर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैंपियो सोमशेखर को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? सही आंसर 103। किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? अमेरिका द्वारा गोल्डन डोम। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य के वन विभाग द्वारा जारी 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की गई? तो गुजरात द्वारा ये जारी की गई। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय खिलाड़ी कनक ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जर्मनी में आयोजित की गई है। तितली की एक नई प्रजाति यूथालीना मल्लकाना को किस राज्य में खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में इसको खोजा गया। तितली की एक नई प्रजाति यूथालीना मल्लकाना।
प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें को किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव। विश्व स्वास्थ्य आभा WHO के 78वें सत्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य सभा होगा, ठीक है, जिनेवा में आयोजन किया गया। भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। 21 मई 2025 को फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 121वां। 22 मई को राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 253वां। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? नीदरलैंड, VBI। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में आयोजित की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका को। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, पहले भी आ चुका है। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस बल की पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो CISF की अधिकारी हैं। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ के लिए। कैंटर ब्रांडेज 2025 रिपोर्ट में भारतीय ब्रांड TCS को दुनिया के शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 45वां। किस देश ने नई दिल्ली में आधिकारिक रूप से अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? होंडुरास ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय खिलाड़ी एनरियन कर्माकर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? MR श्रीनिवासन। किसके द्वारा संशोधित ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? अमित शाह द्वारा। किस राज्य ने 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को। राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 21 मई को 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई? 6वें प्रधानमंत्री थे। हाल ही में E0 FIR पहल को किस शहर में शुरू किया गया? दिल्ली में। निकू शोरडैन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? रोमानिया का। हाथी पालकों के लिए भारत में पहला महावत गांव किस राज्य में बनाया गया? पहला महावत गांव तमिलनाडु में बनाया गया। इंदिरा सुरा गिरिजला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तेलंगाना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? हैदराबाद में। 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया? फ्रांस में। स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? भारत को। केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जन संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत की तरफ से कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है? तीसरा। भारत में नीली क्रांति से संबंधित सुबन्ना अय्यप्पन को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2022 में। किस देश ने अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? श्रीलंका। आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? इंदौर। भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा GST राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी को। मुंबई में आयोजित CCI बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? रीता राममूर्ति गुप्ता। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर। सुशान ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया की सुशान ले। कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हिना खान को।
भारत की प्रादेशिक सेना टीए के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक हाल ही में किसे दी गई? नीरज चोपड़ा को। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? मेहदी हसन को, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? ऑपरेशन नादेर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7वें संस्करण का समापन किस राज्य में किया गया? बिहार में। भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? जेवर। दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मिथेनॉल संयंत्र निम्नलिखित किस देश में शुरू किया जाएगा? डेनमार्क में। भारत में सीमेंट क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए सीसीयू टेस्ट बेड्स को पहले क्लस्टर के तहत कितने कार्बन कैप्चर और उपयोग परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 5। जोस मुजिका किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जोस मुजिका उरुग्वे के राष्ट्रपति थे। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? हरवंश चावला को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारिया गेला हंगारिया किस देश के संबंधित है? किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। मारिया गेला हंगारिया जो टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीती हैं। भारत का सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अनीता आनंद हाल ही में किस देश की पहली हिंदू विदेश मंत्री नियुक्त की गई? कनाडा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? एन.बी. रमन्ना द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा? भारत। तमिलनाडु के एल.आर. श्रीहरि भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 86वें। एल.आर. श्रीहरि 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नागरिकों को साइबर अपराध को रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात में। 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल। किस राज्य ने अपनी पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम ने। अनुराग भूषण को हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? स्वीडन। फीफा द्वारा हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया गया? कांगो के फुटबॉल टीम से निलंबन हटाया गया। हाल ही में गया का नाम बदलकर क्या रखा गया? गया जी। भारत ने ड्रोन हमलों का सामना करने के लिए किस स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? भार्गवास्त्र। चाय बागानों में मजदूरों के लिए किस राज्य ने एती कोली दुट्टी पाट योजना शुरू की है? असम ने। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का तीसरा मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? ये नेपाल में है याला ग्लेशियर। हाल ही में आयोजित सुपर वेट क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है? यूरोपियन यूनियन के साथ। बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्तर प्रदेश ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे 5 सीड पार्कों की स्थापना की है? चौधरी चरण सिंह के नाम पे। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के साथ किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो गुलजार को। वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात में। तसाराप चू नामक भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम है तसाराप चू। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और अन्य किस शहर में
भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण किया है? सही आंसर है बेंगलुरु। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी सूची के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-25 के विजेताओं के लिए कितनी इनाम की राशि दी गई है? $6 मिलियन। चर्चा में रहा PSLV C61 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण था? 101वां। अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण के लिए निम्न में से किस देश के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो अमेरिका द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस शहर में स्थित राजों की बावली नामक 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? तो ये दिल्ली में थी राजों की बावली। अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता? एलिस रैंडमा ने। किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका के। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रोबोटिक्स शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है केरल द्वारा। हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की है? IIT दिल्ली ने मनस्वी मेंटर पहल। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। किस देश ने ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए AI उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स बेरस्टैपेन ने। भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सरोज घोष। विज्ञान संग्रहालय। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जयंत नार्लिकर खगोल भौतिक विज्ञानी थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहले संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? दीव में। अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच किया गया? चीन और कंबोडिया के बीच किया गया। किस राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा? त्रिपुरा द्वारा। किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद कामिल इदरीस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सूडान द्वारा। ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? भारत को। भारत का पहला पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम। वर्ष 2025 में आयोजित ला लीगा टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है जिसका खिताब बार्सिलोना ने जीता है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हमारे प्रश्न हो गए वन लाइनर। मई महीने के सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है मई महीने का पूरे करंट अफेयर्स का MCQ अवेलेबल है। आप इन वन लाइनर को देखने के बाद उस MCQ को देखने का प्रयास करें। आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ मई महीने का। थैंक यू वेरी मच।